इस वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो शपथ ले रहे हैं, लेकिन अभी जब वो शपथ ले रहे हैं तो आप देखिए कि किस तरीके का एक दुखद हादसा सामने आया है। और एक तरफ आपकी स्क्रीन पर खबरें हैं कि शपथ ली जा रही है यहाँ पर, लेकिन दुखद हादसा इस वक्त में हुआ है और इस दुखद हादसे की खबर जो है वो निकल करके सामने आई है। 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। आतंकी हमला एक तरह से हुआ है और जम्मू कश्मीर में ये आतंकी हमला हुआ है और इस हमले की जानकारी दी गई है एसएसपी रियासी मोहित शर्मा ने। एसएसपी रियासी मोहिता शर्मा उन्होंने कहा कि शुरुआती रिपोर्ट में पता चला है कि ये शिवखोरी से कटरा, जम्मू कश्मीर शिवखोरी से कटरा जा रही बस, उस बस पर आतंकवादियों ने गोलाबारी के कारण अचानक से बस का संतुलन खो गया और बस खाई में जाकर के गिर गई। तो इस वक्त की एक बुरी खबर और बड़ी खबर, जिस वक्त में नरेंद्र मोदी का यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और ये तस्वीरें नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की इस वक्त में मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी बीच में एक बुरी खबर आ रही है और निश्चित तौर पर हम सब के लिए एक दुखद खबर है ये। और आतंकी हमला इस वक्त में हुआ है और इस बात की जानकारी एसएसपी रियासी मोहिता शर्मा उनकी तरफ से दी गई है। और शिवखोरी से कटरा जा रही बस, उसके ऊपर यह हमला किया गया। ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और उसके बाद में बस खाई में जा गिरी। बस में 42 यात्री थे, 42 यात्री बस के अंदर थे और जिनको जो है कुछ यात्रियों को अभी एडमिट कराया गया है, जबकि 9 श्रद्धालुओं की वहां पर मौत हो गई। तो दुखद खबर, और ये दुखद खबर जो है वो निकल करके सामने आई है। जम्मू कश्मीर में बस पर टेरर अटैक हुआ है। 42 यात्री बैठे हुए थे और 42 यात्रियों के ऊपर ये एक दुखद हमला यहाँ पर होता हुआ दिखा। और उसके बाद में तस्वीरें वो भी दिखाइए। तो ये इस वक्त की जो है खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। 9 श्रद्धालुओं की दुखद मौत की खबर यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है जो कि अभी खत्म भी नहीं हुआ है, और इस बीच में एक दुखद खबर, एक बुरी खबर निकल करके सामने आ रही है। और निश्चित तौर पर इस खबर ने देशवासियों को झकझोर दिया है, लोगों को झकझोर दिया है। शपथ लेते ही यहाँ पर एक तरफ शपथ हो रही है और दूसरी तरफ ये बुरी खबर निकल करके सामने आई। निश्चित तौर पर लोगों के लिए एक बड़ा झटका है। और शाम को 6:15 पर ये खबर हुई है, यानी इसका मतलब ये है कि ये शपथ से पहले ये खबर आ गई थी। लेकिन इस खबर को जो है वो सामने ये खबर हमारे सामने आई है। शपथ से पहले नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उससे पहले ये खबर आ गई थी। और इस वक्त में एनडीटीवी की खबर आपके स्क्रीन पर है। एनडीटीवी के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, घात लगा करके बैठे हुए थे आतंकी। जम्मू में ये जो बस है, देखिए आप, बस है और इस बस में हमला किया गया और जो ड्राइवर है उसका संतुलन खो गया। ड्राइवर की जो बस है वो फिर वहां पर खाई में चली गई। श्रद्धालु थे जो कि कटरा जा रहे थे और कटरा जा रहे इन श्रद्धालुओं की बस के ऊपर हमला हुआ है और एसएसपी ने 9 लोगों की जो है वो मारे जाने की पुष्टि की है। ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। तो एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है इस वक्त में कि शपथ ली जा रही है और दूसरी तरफ ये दुखद खबर आई है और बहुत ही दुखद खबर है निश्चित तौर पर। और लोगों के लिए अपने आप में एक गहरा सदमा, वहां पर जितने भी लोग दर्शन के लिए गए थे वहां पर उनके लिए एक बड़ा झटका लगा है। ये एनडीटीवी की खबर अभी आपको मैं बता रहा हूं। जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर आतंकवादियों ने रविवार यानी आज शाम हमला कर दिया। घटना को लेकर के मिली जानकारी के अनुसार 9 लोगों की इसमें मौत हो गई, 33 लोग इसमें अभी घायल हैं। कुल 42 यात्री, 42 श्रद्धालु, 42 भक्त वो इस बस के अंदर शामिल थे। एक बस शिवखोड़ी मंदिर से कटरा लौट रही थी
तभी आतंकवादियों ने उस पर गोलाबारी शुरू कर दी। हमले के बाद बस खाई में गिरी और जैसे ही जंगल के इलाके में पहुंची, घात लगा करके बैठे हुए आतंकवादियों ने इस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों की गोलियों से घबराए ड्राइवर ने बस पर अपना नियंत्रण खो दिया और बस खाई में जा गिरी। तो ये घटना पोनी इलाके के तीरथाय गांव के पास में शाम को 6:15 पर शुरू हुई है। यानी नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह शाम को 7:15 पर शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से 1 घंटे पहले ये बड़ी दुखद खबर सामने आ चुकी थी और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री को इस बारे में शायद हो सकता है कि जानकारी दी गई हो, क्योंकि इंटेलिजेंस के जो जो जानकारी आती है वो उनके पास में जल्दी आती है, हमारे पास में जो जानकारी आती है वो देर से आती है। तो उनके पास में जो जानकारी है ये पहले पहुंच गई होगी, लेकिन उनकी शपथ से 7:15 नरेंद्र मोदी जी की शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ है। लेकिन यहाँ पर शाम को करीब 6:15 एनडीटीवी के हवाले से खबर बता रहा हूं, शाम को करीब 6:15 पर ये हादसा हुआ जिसमें 9 लोगों की जान चली गई, 33 लोग इसमें घायल हैं और एसएसपी ने 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। आतंकी हमले को लेकर के एसएसपी रियासी मोहिता शर्मा ने कहा है कि शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि शिवखोरी से कटरा जा रही बस पर आतंकवादियों ने गोलाबारी की है। गोलाबारी के कारण बस चालक ने बस का संतुलन खो दिया, बस खाई में गिर गई। घटना में 33 लोग घायल हुए हैं। बचाव का कार्य पूरा हो चुका है। तो ये एक अच्छी बात है कि बचाव का कार्य जो है वो पूरा हो चुका है। यात्रियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है कि वो स्थानीय है या बाहरी है। तो जाहिर तौर पर मुझे लग रहा है कि यात्री जो है बाहरी होंगे और कहीं बस जो है उसकी भी अभी पहचान की जा रही कि बस कहाँ की थी, क्योंकि अगर बस का नंबर वहां पर पता चल जाएगा तो यात्रियों के बारे में भी जानकारी पता चल जाएगी। लेकिन अभी जिन 9 लोगों को वहां पर 9 लोगों की वहां पर जान गई है, उनके लिए आप प्रार्थना करिए कि उन 9 लोगों को जो है उनके परिवार वालों को शक्ति मिले। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का ये शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, जिस शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें मैं आपके सामने यहाँ पर पेश कर रहा हूं, और दूसरी तरफ ये बड़ा हमला हुआ है और इस बड़े हमले में लोगों की यहाँ पर जान गई है। निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक बड़ा हमला है। सेना की ओर से बचाव का जो अभियान है, सेना की ओर से बचाव का अभियान जारी है। घटनास्थल पर जो घटनास्थल है जहां पर जहां पर ये हादसा हुआ है, वहां पर पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां पहुंच गई हैं। आतंकियों की तलाश जारी है। भारतीय सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। देखिए, एक बड़ी बात यह है कि कटरा के अंदर हुआ है। कटरा जो है वो जम्मू में है, कश्मीर से काफी नीचे है, और कटरा में इस तरह के हादसे बहुत कम हुए हैं, ना के बराबर हुए हैं। इस वक्त में टीवी पर ये खबर नहीं चल रही है, और ये खबर जैसे ही निकल करके सामने आई है तुरंत ये खबर मैं आपको बता रहा हूं। मैंने अभी इस वक्त में जो शपथ ग्रहण समारोह की जो खबर लगातार मैं आपको दिखा रहा था पिछले 2-2.5 घंटे से, उस खबर को अभी के लिए मैंने रोक दिया है। केवल विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूं कि अभी भी जब मैं ये खबर लाइव आपके सामने रख रहा हूं तो ये खबर आप देखिए कि उस वक्त में जब खबर आई है तब भी वहां पर लगातार लाइव जो है वो शपथ ग्रहण समारोह वहां पर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो खबर निकल करके सामने आ रही है वो काफी परेशान करने वाली है। कश्मीर में आतंकी हमले जो है वो हम सुनते रहे, अनंतनाग में और दूसरे क्षेत्रों के अंदर, पुलवामा के अंदर। लेकिन ये जो हादसा हुआ है, ये जो यहाँ पर आतंकी घटना हुई है, ये जम्मू के कटरा में हुई है। कश्मीर जो है वो ऊपर है, कश्मीर ऊपर है, नीचे कटरा है, और जम्मू का कटरा का जो क्षेत्र है वो आमतौर पर माना जाता है कि वैष्णो देवी के भक्त जो है वो वहां पर जाते हैं, और उनके लिए जो है कम से कम इस तरह की कोई खबर हाल फिलहाल के वर्षों में आपने नहीं देखी होगी। हाल फिलहाल के बीते कई सालों में आपने कटरा को लेकर के ऐसे हालात नहीं देखे होंगे जो अभी यहाँ पर दिख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देश के लिए एक दुखद खबर है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे हैं और दूसरी तरफ ये जो खबर निकल करके सामने आई है, निश्चित तौर पर देशवासियों के लिए दुखद खबर है। टीवी पर अभी शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। टीवी पर शपथ ग्रहण समारोह में बताया जा रहा है कि कौन मंत्री कहां से बना है, कौन मंत्री जो है वो यहाँ पर उनको कौन कौन से विभाग मिले हैं। लेकिन अभी जो बड़ी खबर निकल करके सामने आई है वो खबर लोगों को झकझोर रही है, लोगों को परेशान कर रही है, जिस तरीके से खबर निकल करके सामने आई है। और निश्चित तौर पर लोगों के लिए
ये बहुत ही दुखद खबर है। और इस खबर को लेकर के अभी अभी जो ताजा अपडेट है मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल सेना की तरफ से बचाव का जो अभियान है वो जारी है। घटनास्थल पर पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों की जो अतिरिक्त टुकड़ियां हैं वो पहुंच गई हैं। आतंकियों की तलाश में भारतीय सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च अभियान शुरू कर दिया है। घटनास्थल के आसपास रहने वाले स्थानीय लोग वो भी बचाव कार्य में लग गए हैं। मतलब पूरा वहां पर उस क्षेत्र में लोगों के लिए अब आप सोचिए कि वहां पर लोग जो है टीवी पर ये शपथ ग्रहण समारोह देख रहे होंगे या वहां पर बचाव में लगे हुए होंगे, तो उनके लिए वहां पर कौन सी बड़ी खबर है। और निश्चित तौर पर जम्मू के कटरा में इस तरह का जो है वो यहाँ पर ये घटना होना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। लोग अपने बच्चों के साथ में, और खास तौर पर अभी जब गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो गर्मियों की छुट्टियों में लोग अक्सर जो है वो वैष्णो देवी जाते हैं। कटरा के उस क्षेत्र में जो है वो लोग वहां से निकलते हैं, बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा उस क्षेत्र से निकलते हैं। और उस क्षेत्र में ये घटना होना अपने आप में निश्चित तौर पर बहुत दुखद खबर है। लोगों के लिए झटका है। बड़ा जो है वो इस वक्त में देश से एक बड़ा तबका वो पहुंचता है जम्मू कश्मीर में, कटरा में वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। लेकिन एक ऐसी से निकल करके सामने आई है जो परेशान कर रही है। पूर्व सीएम अमर अब्दुल्ला का बयान इस पर सामने आया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम अमर अब्दुल्ला का पूरा बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि जम्मू कश्मीर के रियासी से भयानक खबर सामने आई है, जहां एक बस में हुए आतंकी हमले में 10 यात्रियों की मौत हुई है, कई घायल हो गए हैं। और उन्होंने कहा कि मैं इस घटना की स्पष्ट रूप से निंदा करता हूं। यह देखना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन क्षेत्रों को पहले सभी उग्रवादियों से मुक्त कर दिया गया था, ये वहां उग्रवाद की वापसी हो रही है। तो ये खबर जम्मू कश्मीर से निकल करके सामने आई। उन्होंने कहा कि मैं मृतकों की आत्मा की शांति उनको मिले और घायलों को शीघ्र लाभ मिले, ये उनकी तरफ से कामना की गई है। तो ये खबर निकल करके सामने आई है और इस खबर ने निश्चित तौर पर सबको हिला दिया है। और इस वक्त में देखिए, एक तरफ जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, एक तरफ इस वक्त में नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, और दूसरी तरफ यहाँ पर एक आतंकी यहाँ पर घटना हुई है जिसको लेकर के स्पष्ट तौर पर अभी जानकारी नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ से आतंकी थे या कहां से थे। लेकिन आप जरा सोचिए कि नरेंद्र मोदी का जो कोर एजेंडा है कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त में जब ये खबर मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, तो इस वक्त में एक तरफ पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट का मैच हो रहा है, दूसरी तरफ जो है वो नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे हैं, और तीसरी तरफ लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ये हमारे सामने दुखद हादसा है, और निश्चित तौर पर बहुत बड़ा दुखद हादसा है। और मुझे लगता है कि कटरा जाने वाले तमाम लोगों को इस खबर से धक्का लगा होगा। कटरा जो जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी के भक्त हैं, जो वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं, खास तौर पर छुट्टियों में पूरा परिवार मिलकर के जाता है, रिश्तेदार मिलकर के जाते हैं, सब बस करके और जो है वो इकट्ठे होकर के वैष्णो देवी जाने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे में इस बीच में इतनी बड़ी खबर निकल करके सामने आना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल, अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर के एक तरीके से आप कहें कि सरकार बनने से पहले ही बहुत बड़ी बुरी खबर आ गई है। और मुझे लगता है कि सबसे पहला काम इस शपथ ग्रहण समारोह से कम अब तक तो वो उठ करके यहाँ से नहीं जा सकते थे, प्रोटोकॉल भी है या जैसे मर्जी आप इसको कहिए। लेकिन अब जैसे ये शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर खत्म होता है, तो सबसे पहला काम उनको ये करना चाहिए कि उस आतंकी घटना के बारे में संज्ञान ले, घायलों से बात करें, और वहां पर जो जिन लोगों की जान गई है उनको मुआवजा देने का काम करें। कम से कम सरकार को सीधे स्पष्ट तौर पर नरेंद्र मोदी को सीधे जाते ही सबसे पहला काम शपथ लेने के बाद ये करना चाहिए। अब इसमें आप अशुभ कहिए वो एक अलग चीजें हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर वो बनने जा रहे हैं, तो और देश में इतनी बड़ी घटना हुई है, और जिस तरीके से ये शपथ ग्रहण समारोह से पहले ये घटना हुई है, तो मुझे लगता है कि कम से कम नरेंद्र मोदी को उनके पास में 1 घंटे पहले जो है ये खबर ये जो है वो हादसा, ये घटना हो चुकी थी, तो नरेंद्र मोदी के पास में पहले ये खबर आ चुकी होगी। तो मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि वो बात करके वहां पर सुरक्षा कर्मियों से बात करके आए हों, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो कम से कम उनको जाकर के बात करनी चाहिए। उनको जाकर के सबसे पहले
बात करनी चाहिए। तो इस वक्त में एक तरफ लाइव आपके सामने तस्वीरें हैं, ये स्क्रीनशॉट स्क्रॉल करते रहिए। एक तरफ जो है वो लाइव इस वक्त में आपके सामने तस्वीरें हैं राष्ट्रपति भवन से, जहां पर इस वक्त में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह इस वक्त में चल रहा है। और दूसरी तरफ हमारे सामने इतनी दुखद खबर यहाँ पर सामने आई है, जिस खबर के बाद में मैंने इस खबर को डाउन कर दिया है और मैं अभी इस खबर को लेकर के चर्चा कर रहा हूं और इस खबर को लेकर के मैं जानकारी जुटा रहा हूं। और जैसे ही जानकारी निकल करके सामने आती है मैं आपके सामने रखूंगा। ये जो खबर निकल करके सामने आई है, निश्चित तौर पर लोगों के लिए एक बड़ा झटका है। लोगों के लिए बड़ा झटका है। मोहिता शर्मा को जो है मैं जानता हूं। मोहिता शर्मा वहां पर काबिल ऑफिसर है, निश्चित तौर पर बहुत काबिल ऑफिसर है, एसएसपी है रियासी की। और केबीसी में एक बार रिवार्ड भी जो है उनको मिला, बहुत काबिल ऑफिसर है। और वहां पर जैसे लैंड स्लाइडिंग होता है तो उसके बाद में मोहिता शर्मा को आप जाकर के देखेंगे ट्विटर पर, तो लोगों के मदद के लिए दिन रात खड़ी रहती हैं। और अब मोहिता शर्मा, मुझे पूरी उम्मीद है कम से कम वो वहां पर जो राहत का काम है, उस राहत को काम को वहां पर तेजी से अंजाम जो है वो देंगी। जितने लोगों को बचाया जा सकता है अपने लेवल पर, वो ये पूरा काम जरूर करेंगी। लेकिन इस घटना की तह में कौन है? ये आतंकी जो हमला हुआ है, यहाँ पर एनडीटीवी की खबर है जिसमें आतंकी हमला जो है बताया गया है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है तीसरी बार, लेकिन सरकार बनने के साथ में ही सबसे पहली खबर, सबसे बुरी खबर और सबसे बड़ी खबर एक आतंकी हमला। तो ये नरेंद्र मोदी के लिए निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा झटका होगा उनके लिए। और जिस तरीके से यहाँ पर ये खबर निकल करके सामने आई है, निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका लगा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से ये हमला हुआ है, इस हमले को लेकर के सवाल खड़े होंगे। नरेंद्र मोदी जी से सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे कि आखिरकार ये जो घटना हुई है, इसको लेकर के कहां पर चूक हुई, किसकी चूक हुई? क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार थी, अभी कार्यवाहक वो प्रधानमंत्री थे और अभी वो तीसरी बार उन्होंने शपथ ली है। लेकिन इस बीच में जो खबर निकल करके, स्क्रीनशॉट स्क्रॉल करिए, तो ये जो हमारे सामने खबर आई है, और मोहिता शर्मा को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मोहिता शर्मा है, वहां पर एसएसपी है रियासी की, जिस क्षेत्र में पूरी घटना हुई है। और निश्चित तौर पर ये जो पूरी घटना है, ये लोगों के लिए एक दुखद खबर है। और इसको लेकर के अभी मैं और बड़ी जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, वो जानकारी मैं तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। भास्कर ने लिखा है कि 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, ये भास्कर ने लिखा है। और दिन के विजुअल हैं, भास्कर ने जो लिखा है वो दिन के विजुअल हैं, जो अभी निकल करके सामने आए हैं, दिन के विजुअल हैं। और जिसमें लिखा है कि ज्यादातर लोग यूपी के हैं, और ये जानकारी भी स्पष्ट तौर पर सामने आ गई है, ज्यादातर लोग यूपी के हैं। और इसीलिए मैं कह रहा था कि बस का नंबर जैसे ही मिलेगा तो फिर जानकारी निकल करके सामने आ जाएगी। और जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो हमला यहाँ पर हुआ है, निश्चित तौर पर बड़ा दर्दनाक हमला है। और यहाँ पर ज्यादातर जो मरने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। तो ये बात मैं अभी आपसे इसी का जिक्र कर रहा था कि गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर लोग जो है वो इकट्ठा परिवार के साथ में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, वाकई दुखद है। और इस खबर को लेकर के राजनीतिक तौर पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं को ले जा रही बस के ऊपर हमला किया गया। 10 लोग इसमें मारे गए, जबकि कई लोग इसमें घायल हो गए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नई कैबिनेट शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। और उसी दौरान रियासी जिले के कंदा इलाके में ये अटैक हुआ है। रियासी की एसएसपी मोहिता शर्मा ने कहा है कि शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने शिव खोड़ी से कटरा जा रही बस पर ओपन फायर किया, यानी खुलेआम जो है वो गोलाबारी शुरू कर दी। और उसके बाद में बस का कंट्रोल खो गया, जिसके चलते बस खाई में चली गई। 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 33 लोग इसमें अभी घायल हैं। तो ये खबर निश्चित तौर पर लोगों को परेशान करती है। और कुछ विजुअल वहां पर सामने आए हैं, बस के कुछ विजुअल वहां पर सामने आए हैं, जो कि आपको दिखा नहीं सकता हूं। कुछ विजुअल वहां पर निकल करके सामने आए, किस तरीके से लोग वहां पर, आप समझ सकते हैं कि ऊपर खाई से बस जब जब सड़क से बस नीचे खाई में आकर के गिरी होगी तो क्या हालत रही होगी वहां पर, आप समझ सकते हैं। लेकिन
जिस तरीके से अभी जो घटना निकल करके सामने आ रही है, बहुत ही दर्दनाक जो है वो हमला है, ये बहुत ही दर्दनाक जो है घटना है। और इस हमले के पीछे कौन लोग हैं, ये जो है वो पता लगाया जाना बाकी है। ये अभी इस खबर को अभी, और देखिए बड़े बोर वहां पर मिले हैं, बड़े बोर वहां पर मिले हैं। और एसएसपी ने बताया कि बस में सवार अन्य यात्रियों का रेस्क्यू कर लिया गया। यात्रियों की पहचान नहीं हो पाई है। ज्यादातर श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के हैं। सुरक्षा बलों ने ऐसी इस सुरक्षा बलों ने वहां पर मंदिर इलाके को सिक्योर कर लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। ये खबर जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। और इसी साल पुंछ में भी हमला हुआ था। तो नरेंद्र मोदी सरकार अब जो है वो ये नहीं कह सकती है कि ये पहला कोई ऐसा हमला है। इसी साल पुंछ के अंदर भी हमला हुआ था 12 जनवरी को, और तब जवानों के लेकिन अब आम लोगों के ऊपर हमला किया गया है। तो अब दूसरी तरफ जो है वो आपको तस्वीरें दिख रही है, शपथ ग्रहण समारोह जो है वो संपन्न हो रहा है। और ये खबर जो है वो इस वक्त में मैं आपके सामने रख रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़ी दुखद खबर जो है वो निकल करके सामने आई है। और निश्चित तौर पर एक दुखद खबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो ये खबर जो है मैं इस वक्त की आपके सामने रख रहा था। और देखिए, अब क्या कहें इसको, एक तरफ जो है शपथ ग्रहण हुआ है और दूसरी तरफ ऐसी दुखद खबर निकल करके सामने आना, ऐसी दुखद खबर निकल करके सामने आना। राहुल गांधी का इस पर ट्वीट आ गया है। नरेंद्र मोदी इस पर कब बोलेंगे पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी का अभी इस पर ट्वीट आ गया है। और राहुल गांधी ने इस पर जो है वो ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। तो राहुल गांधी का ये ट्वीट जो है स्क्रीन पर आप लेकर के आइए। राहुल गांधी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। निश्चित तौर पर अब राजनीतिक जो व्यक्ति हैं उनकी प्रतिक्रिया इस पर आएगी। नरेंद्र मोदी जी का हैंडल मैं देख रहा हूं, तो नरेंद्र मोदी जी के हैंडल पर अभी इसको लेकर के खबर नहीं है। और बड़े भयानक दृश्य है। मैं आपको दृश्य दिखा नहीं सकता हूं। नरेंद्र मोदी वहां पर अपना शपथ का पूरा कार्यक्रम जो है वो देख रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसा भयानक हमला जो है वो सामने आया है। नरेंद्र मोदी जी के हैंडल पर मैं देख रहा हूं तो 2 घंटे से केवल शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। उनके ट्विटर हैंडल पर इस वक्त में जब मैं खबर पढ़ रहा हूं 9:52 हो रहे हैं, और कोई अभी तक उनके ट्विटर हैंडल पर कोई खबर नहीं है इस वक्त में। और तत्कालीन जो है वो तत्काल उनको जो है वो राहत जो है पहुंचाए जाने की और लोगों से बात करने की जरूरत है। और इस वक्त में आप देखिए कि अमित शाह को लेकर के, अमित शाह का भी ट्विटर हैंडल मैं इस वक्त आपके सामने रख रहा हूं, इस पर भी कोई जानकारी नहीं है। और राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में शिव खोड़ी मंदिर से तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हुआ कायरतापूर्ण हमला, आतंकी हमला अत्यंत दुखद है। यह शर्मनाक घटना जम्मू कश्मीर के चिंताजनक सुरक्षा हालातों की असली तस्वीर है। मैं सभी शोक संतप्त परिजनों को अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की आशा करता हूं। आतंकवाद के विरुद्ध पूरा देश एकजुट होकर के खड़ा है। तो पहली खबर निकल करके सामने आई है, नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह पूरा हुआ है, और ये पहली खबर निकल करके सामने आई है। और निश्चित तौर पर इस खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया है। पूरे देश को इस खबर ने झकझोर दिया है। तो एक तरफ जो है वो पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट का मैच चल रहा है, और दूसरी तरफ जो खबर निकल करके सामने आई है वाकई बहुत दुखद है, निश्चित तौर पर दुखद है। और जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं वहां से, वो तस्वीरें तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, जो तस्वीरें वहां से निकल करके सामने आ रही हैं। और नरेंद्र मोदी अभी अभी शपथ ली है उन्होंने। नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर पूरा हुआ है। और दूसरी तरफ यहाँ पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। और ये निश्चित तौर पर जो आतंकी हमला यहाँ पर हुआ है, ये हमला जो है वो बीजेपी के लिए भी बहुत परेशानियां खड़ी करेगा, और नरेंद्र मोदी के लिए भी बहुत परेशानियां यहाँ पर खड़ा करेगा निश्चित तौर पर। और मल्लिकार्जुन खड़गे का भी अभी इस पर ट्वीट आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट आया कि अभी जब नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है
उस वक्त में टेरर अटैक हुआ है और हमारे 10 जो है जवानों को यहाँ पर माफ कीजिए 10 जो है वो लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से अभी-अभी ट्वीट करके कहा गया है। तो निश्चित तौर पर एक दुखद खबर है और इस खबर के बाद में मोहिता शर्मा उन्होंने जो है वो पूरी जानकारी सामने रखी है। उन्होंने कहा कि हम जो घायल हैं उनको जल्द से जल्द उपचार देने की कोशिश कर रहे हैं और प्रियंका गांधी का भी इस पर जो है वो प्रतिक्रिया आई है। प्रियंका गांधी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है चूंकि बड़ा दर्दनाक तरीके से ये हमला हुआ है और इस हमले के बाद में निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे सरकार को लेकर के, सुरक्षा एजेंसियों को लेकर के कि क्या कुछ जो है वो हालात थे जिसकी वजह से यहाँ पर इतना बड़ा हमला हो गया, इसको लेकर के सवाल उठेंगे। तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए जो पहला सबसे बड़ा झटका लगा है, वो यही है कि यहाँ पर यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और उधर घाटी के अंदर इतना जो है वो भयानक स्तर पर हमला हो गया। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी दुखद खबर है, लोगों के लिए बहुत दुखद खबर है। तो इस वक्त में जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, निश्चित तौर पर ये जानकारी और उत्तर प्रदेश की बस है। वीडियो भी सामने आ गई है लेकिन वीडियो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। बस उत्तर प्रदेश की जो है वो दिख रही है, माफ कीजिए यूके की बस है, यूके की बस है, उत्तराखंड की बस है। बस का नंबर है 02A और E3485। अगर आपके कोई परिजन गए हैं वहां पर तो आप ये पता कर सकते हैं। उत्तराखंड की बस है, बस का नंबर मैं आपके सामने रख रहा हूं UK02A E3485 उत्तराखंड की बस है। बस का नंबर है 3485 इस बस का नंबर है। अगर आपका कोई परिजन है वहां पर गया है और आपको चिंता हो रही है तो आप कंफर्म कर सकते हैं। प्रियंका गांधी का इस पर जो है वो प्रतिक्रिया आई है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि रियासी जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों से भरी हुई बस पर कायराना आतंकी हमला अत्यंत दुखद व निंदनीय है। आतंकवाद मानवता के खिलाफ हिंसक कार्रवाई है जिसके खिलाफ पूरा देश एकजुट खड़ा है। सभी दिवंगत आत्माओं की शांति व घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। तो ये प्रियंका गांधी की तरफ से जो है वो प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है। तो निश्चित तौर पर पूरा का पूरा जो फोकस है लोगों का, वो पूरा फोकस इस वक्त में हट करके जो शपथ ग्रहण समारोह अभी खत्म हुआ है, हटाइए विजुअल, शपथ ग्रहण समारोह जो अभी संपन्न हुआ है वहां पर, उससे हट करके अब दिख रहा है कि सारा फोकस वो यहां पर आ गया है और लोगों को चिंता हो रही है इस घटना के बाद में। लोगों को चिंता हो रही है कि कैसे जो है वो ये इतना बड़ा हमला हुआ है, लोगों को इस बात की चिंता हो रही है। और इस वक्त में ये खबर टीवी पर अभी भी नहीं चल रही है, ये खबर नहीं चल रही है। ये मैं देख रहा हूं टीवी पर इस खबर को जो है वो नहीं चलाया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी खबर है, इतनी दुखद खबर है, टीवी पर जो है ये खबर चलनी चाहिए, कम से कम लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए। लेकिन टीवी पर वही खबर चल रही है कि कौन मंत्री बना है, किसको मंत्रालय मिला है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सब जो है वो वही खबर चल रही है और मंत्रालयों की होड़ जो है वो टीवी पर लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा झटका और निश्चित तौर पर लोगों के लिए एक अपने आप में झकझोर देने वाला जो है वो ये खबर निकल करके सामने आई है और निश्चित तौर पर एक दुखद खबर है जिसके लिए जितनी जो है वो निंदा की जाए उतना कम है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है जम्मू कश्मीर में श्रद्धालु से भरी हुई बस पर आतंकी हमले की खबर है। इस कायराना हमले में 10 लोगों की मौत की सूचना आ रही है, कई लोग घायल हो गए हैं। यह दुखद और शर्मनाक है। कांग्रेस परिवार शोक संतप्त है, परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है। तो कांग्रेस की तरफ से भी जो है वो इस पर लोगों के प्रति जो है अपनी संवेदना व्यक्त की गई है। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक जो है वो इसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया किसी नेता की मुझे दिखाई नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री की या गृह मंत्री की, अभी जो तत्कालीन गृह मंत्री हैं कम से कम उनकी कोई प्रतिक्रिया जो होनी चाहिए वो प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। तो अभी मैं आपके सामने खबरें पढ़ रहा हूं लगातार और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जिस तरीके से
यहाँ पर जिस तरीके से इस खबर को लेकर के तत्परता दिखानी चाहिए थी, वो तत्परता यहाँ पर नहीं दिख रही है। और बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी मैं देख रहा हूं, तो कोई अभी तक खबर नहीं है इसको लेकर के। ये खबर 10 बजे है, जो लाइव है खबर आपके सामने रख रहा हूं। तो निश्चित तौर पर बहुत दुखद खबर है, और इस खबर पर जितनी जो है वो निंदा की जाए उतना कम है। कुछ राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही हैं, वो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं मैं आपके सामने रख रहा हूं, और इसको लेकर के और कुछ अपडेट जो निकल करके सामने आती है, वो अपडेट भी आपके सामने मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। निश्चित तौर पर ये खबर बहुत ही दुखद है और लोगों को झकझोर देने वाली खबर है, दुखद घटना है। एक तरफ जो है वो शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है, और उससे पहले ही शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही जबरदस्त जो है वो लोगों को हिला देने वाली एक खबर निकल करके सामने आई। तो वाकई दुखद है, जो कुछ हुआ है वो वाकई दुखद है, निश्चित तौर पर दुखद है। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए, हम उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री इस पर तत्काल संज्ञान लेंगे, वहां पर घायलों से बात करेंगे, और घायलों से बात करके लोगों से वहां पर जो है वो राहत पहुंचाने का काम करेंगे, मुआवजा देने का वहां पर तत्काल जो है वो काम करेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। आप लोग भी दुआएं करिए उन लोगों के लिए, और जो लोग घायल हैं वो जल्दी ठीक हों, हम सब लोग ये दुआ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।